दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, बजट में जो है जो वॉलेटिलिटी हमने डिस्कस की थी, जिसकी उम्मीद थी भाई 100 पॉइंट गिरेगा अचानक से, फिर रिकवर करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिकवर करेगा, बिल्कुल जो है गजब की वॉलेटिलिटी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ भाई। लेकिन अंत भला तो सब भला, जाते जाते बिल्कुल ऊपर के तरफ ही यहां पर माहौल रहा है। और 17,600 के आसपास जो रेजिस्टेंस था, वहीं से जो एक बार एम पैटर्न बन के गिरावट भी देखने को मिली है, और फिर जो है वहीं पर जाकर के जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, वहीं पर जाकर के लगभग रुकी है। लेकिन भैया अब आगे क्या होगा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,200 से ज्यादा मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद है। 19,200 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम पर हैं। अगर आप चाहें आप आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टीके मनी सही चैनल पर आना है भाई, फेक चैनल भी, ये चीज आपको याद रखनी है। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी दोस्तों पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स जैसे मार्केट में लगभग 400 प्लस पॉइंट की तेजी रही। तो बड़ी सिंपल सी बात थी भाई, मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगा। हमने डिस्कस किया था हमें तेजी कब करनी है, जब 17,400 के ऊपर निकले। भाई वो मौका तो मिला नहीं सुबह के वक्त, क्योंकि मार्केट में जबरदस्त ऊपर की तरफ शुरुआत हुई। लेकिन एम पैटर्न भाई, डब्ल्यू एम जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं, डब्ल्यू मतलब तेजी, 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, एम मतलब मंदी, 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस। जबरदस्त स्ट्रेटजी है, गजब की स्ट्रेटजी है, गजब का कमाल ऑप्शन में करती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इंट्राडे में। बाकी मुझे पता नहीं भाई। तो दूसरी चीज क्या है, 17,600 के रेजिस्टेंस से गिरावट आई, और फिर जो है हमने जो डिस्कस किया था कि 17,400 के ऊपर जब निकले तो 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस के साथ जो है एक तेजी जो है आपको मिल सकती है, और कहीं ना कहीं जो एक जबरदस्त तेजी यहां पर फिर से मार्केट ने रिकवरी निचले स्तर से दिखाई। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा। सबसे पहले विक्स बाय विक्स में गिरावट है, 20 से नीचे आ चुका है विक्स, 19.393 के आसपास इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो कि होता है भाई बजट के बाद विक्स नीचे की तरफ गिर जाता है, ये चीज आपको पता है। लेकिन अब आगे क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। पहली चीज दोस्तों, ये जो कल का जो स्तर है, ये लगभग यहीं आसपास आप सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। कौन सा लेवल है भाई, 17,250 से 300 के बीच का जो जोन है, यानी 17,250 से लेके 17,300 का जो जोन है, 17,250 से लेके 17,300 का जो जोन है, यही निफ्टी के लिए सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस क्या है भाई, पीछे चार्ट पर जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो है, तभी हमें रेजिस्टेंस पता चल पाएगा। मेरे ख्याल से 800 के आसपास होना चाहिए, लेकिन एक बार जरूर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लगभग जो है 17,800 के आसपास ये आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है निफ्टी का अगला। ये चीज आपको याद रखनी है, 17,800 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है। 17,250 से लेके 300 ये जो जोन है, ये निफ्टी का सपोर्ट है। कौन सा तेजी का लेवल है, क्या कोई मौका है क्या, देखते हैं भाई, कोई मौका मिल जाए तो। ऐसे थोड़ा भागा हुआ मार्केट है, थोड़ा ध्यान से काम करें, और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद तेजी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डब्ल्यू पैटर्न भाई तेजी का सबसे अच्छा, एम पैटर्न पिटाई का अच्छा। तो यहां पर जो है डब्ल्यू पैटर्न मेरे ख्याल से 17,605 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, ये जो जोन है, तो मेरे ख्याल से फिर जो है आपको आराम से 100 पॉइंट की तेजी मिलनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा लगभग जो है 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यानी लॉस होता है 30 पॉइंट का, निकल जाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। सही साबित हुए तो 100 पॉइंट मेरे ख्याल से बड़े आसानी से मिल सकते हैं। बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है। 17,700 जरूर एक लेवल है, तो एक छोटा रेजिस्टेंस जरूर काम कर सकता है, और बड़ा रेजिस्टेंस थोड़े दूर में 17,800। तो 17,605 के ऊपर तेजी का मौका मिल सकता है निफ्टी में। रेजिस्टेंस कहां पर है, 17,800 के आसपास। सपोर्ट कहां पर है, 17,250 से लेके 300 के बीच में। डब्ल्यू पैटर्न तेजी करनी है, एम पैटर्न मंदी करनी है, 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में भी एक अच्छी जो है तेजी देखने को मिली है, एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है भाई, एक बार चेक करते हैं।
निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट है 37,700 के आसपास है, 37,700 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, तो काफी नीचे की तरफ है। ऊपर देखते हैं भाई रेजिस्टेंस कहां पर है। रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से वही हमने जो डिस्कस भी किया था 39,000 के आसपास, जैसा मुझे याद है वही रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का अगला, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न दिखे तब आप तेजी कर सकते हैं, और एम पैटर्न दिखे तो यहाँ पर जो आप मंदी कर सकते हैं। 70 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है ये आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या कोई आसान लेवल है क्या निफ्टी बैंक में? देखिए आसान लेवल तो नहीं मिल रहा है निफ्टी बैंक में, मेरे ख्याल से डब्ल्यू पैटर्न दिखे तभी तेजी करने है भलाई है, और एम पैटर्न में पिटाई करने है भलाई है। चलिए चलते हैं यहाँ पर आईटीसी के पास। देखिए आईटीसी का जो सपोर्ट था लगभग जो है 210 रुपए के आसपास, वहीं से इसने फिर से पलटी मारी और एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया, एक अच्छी तेजी दिखाई है। और आईटीसी का आपको पता है भाई बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आईटीसी के लिए, क्योंकि आईटीसी की पॉलिसी अगर बजट में कुछ ये टैक्स रिलेटेड जो है डिस्कस नहीं हुआ तो फिर तो भाई आईटीसी के लिए अच्छा है, क्योंकि आईटीसी के लिए नो न्यूज इज गुड न्यूज ऐसा कहा जाता है मार्केट में। कोई न्यूज नहीं है तो अच्छी न्यूज है, क्योंकि हमेशा डर हमेशा बजट में रहता है कि आईटीसी के ऊपर कुछ जो है नई टैक्सेस यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं, और उस कारण से आईटीसी में गिरावट आती है। अच्छी कंपनी है भाई, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? 240 के आसपास, सपोर्ट वही है भाई 210 रुपए के आसपास। कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 4.5% की डिविडेंड यील्ड इस रेट पर। चलिए चलते हैं टीटीएमएल के बाद। देखिए सर्किट स्टॉक इससे पहले हमने एक बार डिस्कस किया था मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते, और मैंने आपको कहा था भाई 120 से पहले इसमें कोई मुझे कोई सपोर्ट यहाँ पर टीटीएमएल में दिख नहीं रहा है, तो लगभग वहां तक तो गिरावट होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है ये जो कहीं ना कहीं लोअर सर्किट का बुरा दौर है इन्वेस्टर्स के लिए, जिन लोगों ने ऊपर में लिया उनके लिए भी, और जिन्होंने नीचे भी लिया है भाई उनके लिए बुरा ही है भाई, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया तब तो बुरा है, बुक कर लिया तब तो ठीक है भाई, लेकिन बुक नहीं किया तो उनके लिए भी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो पहला सपोर्ट है लगभग 120 के आसपास ही है, और जो हमने पहले भी डिस्कस किया था तो वहां तक अब धीरे धीरे ये जा रहा है। उम्मीद है उस सपोर्ट के आसपास ही कुछ उम्मीद हो। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी सर्किट के स्टॉक्स होते हैं वहां कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती भाई, तो सच बात है, वो सच बात है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है। लेकिन हमने पहले भी सर्किट स्टॉक की एनालिसिस की, आपको पता है बहुत से सर्किट स्टॉक की हमने एनालिसिस की है, टेक्निकल एनालिसिस भी की है, कहीं ना कहीं जो है वॉल्यूम का इस्तेमाल करके। तो वॉल्यूम का इस्तेमाल करके लग रहा है 120 के आसपास ही एक पहला सपोर्ट है। कुछ उम्मीद की किरण जो है वो 120 रुपए के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं और एक और चीज भाई, जो सर्किट के स्टॉक्स होते हैं अक्सर वो पलटी मारते हैं फ्राइडे को, ये चीज आपको याद रखना है भाई। फ्राइडे को जब गिर रहे होते हैं 2-3 हफ्ते जब गिरावट हो जाती है, ये फ्राइडे आसपास पलटी मारते हैं, तो ये चीज है। लेकिन ये बड़े रिस्की स्टॉक है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं वॉलेटाइल, एक तरफा ऊपर जाएंगे एक तरफा नीचे जाएंगे, सही साबित हुए बहुत बड़ा प्रॉफिट, गलत साबित हुए बहुत बड़ा लॉस, ये चीज आपको याद रखनी। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बीपीसीएल के पास चलते हैं भाई। बीपीसीएल में गिरावट अच्छी हुई है, 400 के आसपास रेजिस्टेंस है, नहीं निकाल पाया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। कहां पर सपोर्ट है? 360 के आसपास बीपीसीएल का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। 400 का लेवल अगर बीपीसीएल निकालता है अच्छी तेजी हो सकती है, लेकिन किसी न्यूज के दम पर ही निकाल पाएगा भाई, कुछ अच्छी न्यूज तेजी हो सकती है। चलिए चलते हैं अदानी पोर्ट्स के पास। अच्छी तेजी आई, मेरे ख्याल से इनके रिजल्ट्स भी हैं, एक अच्छी तेजी अदानी पोर्ट्स में आई है। इनका रेजिस्टेंस है 780 780 के आसपास, और सपोर्ट से इसने बाउंस बैक लगभग दिखाया है, जो कि 680 से लेके 90 का जो जोन है यही अदानी पोर्ट में सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसला बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।